कहते हैं कि किस्मत वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। और इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं हमारे साथ में बैठे हुए उमेश जी, जिन्होंने MPPSC 2022 में पूरे प्रदेश में 8th रैंक हासिल की है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए हैं। उमेश के जीवन की गाथा सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है और वे विद्यार्थी जो हाल ही में तैयारी करना शुरू किए हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। तो हम उमेश जी से जानेंगे कि उनके जीवन का अनुभव कैसा रहा और इस पद तक पहुंचने के लिए उन्हें किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा, उनकी तैयारी के दौरान उनके भागीदार कौन कौन रहे, उन्होंने इस तैयारी के दौरान अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज किया और कैसे वो इस सफलता तक पहुंच सके हैं। तो चलिए, सबसे पहले उमेश जी, आपका उत्कर्ष के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अभी परिणाम आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। जिस दिन परिणाम आया उस दिन सबसे पहला जो फ़ोन कॉल आया, जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हुए हैं, तो आपने कैसा महसूस किया? जी, 18 जनवरी को शाम को 6:30 का वक्त हो रहा था। तो मैं चूँकि 16 फरवरी को हम लोग की प्रारंभिक परीक्षा थी 2025 की। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी के लिए कुछ करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स लेने जा रहा था। हाँ। तो शाम को 6:30 के वक्त एक बिल्डिंग के नीचे ही था, उत्कर्ष की बिल्डिंग के नीचे ही अरे जा क्या रहा बात था। है! हाँ। दीदी का फ़ोन आता है, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो फिर मेरे दोस्तों के अचानक से फ़ोन आने लगे, रिंग करने लगे, 3-4 दोस्त। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सोचा कुछ इमरजेंसी ना हो। तो अंकिता का फ़ोन आता है, तो वो कहती है कि उमेश, तू डिप्टी कलेक्टर बन गया है और अरे रैंक क्या 8 आई है तेरी। क्या बात है! तो जब मैंने वो अचानक से सुना, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग की बात हुई थी इसी पे, तो कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा, शायद एक वीक और लग सकता है। बिल्कुल। और मैंने सोचा कुछ प्रैंक वगैरह कर रही है या फिर मजाक कर रही हाँ, है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैंने देखा रिजल्ट, तो सीरियसली 8th रैंक थी। तो बड़ा एक्साइटेड हुआ, इमोशनल हो गया इस बिल्डिंग के नीचे। तो सब लोग आए, उन्होंने बोला कि क्या हो गया, तो उनको बताया कि रैंक लगी है और सिलेक्शन हो गया है। क्या बात है! बहुत बढ़िया। इसके पश्चात मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, भैया भाभी सबको फ़ोन किया, सबने विशेष की। तो रिजल्ट आया तो 3 दिन तक तो ऐसा लगा कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हुआ क्या है एक्चुअली। तीसरे दिन के बाद जब फ़ोन कॉल्स और मुझे अपने साथ थोड़ा समय स्पेंड करने का मौका मिला, चौथे दिन, 5वें दिन, तब बिलीव हुआ कि हाँ, मतलब आई हैव डन इट एंड आई हैव क्रैक MPPSC विद रैंक 8। क्या बात है! बहुत बहुत अच्छा। विद्यार्थियों, जैसे अभी जब उमेश जी ने बताया कि इनका पहला अनुभव कैसा रहा, तो चूँकि मैं भी अपने आप को एक पूरा समर्पित विद्यार्थी मानता हूँ, तो मैंने इनसे यहाँ पर एक चीज़ सीख ली है। शायद मुझे लगता है आपने भी नोटिस किया होगा। जब हमने इनसे उमेश जी से पूछा कि इनका पहला क्षण कैसा था, तो उमेश जी ने बताया कि वो 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की मैगज़ीन लेने जा रहे थे। मतलब आप समझ रहे हैं, 2022 का मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद आया हुआ यह परिणाम उमेश जी की ज़िंदगी बदल रहा है। जबकि उमेश जी 2023-2024 की परीक्षाओं का सामना करने के बाद 2025 की परीक्षा की तैयारी में संलग्न थे। तो यहाँ से उमेश जी ने हमने एक पहला गुण जो नोटिस किया, वो किया है निरंतरता। तो उमेश जी से यह गुण आप सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। चलिए, अब उमेश जी के अनुभवों के साथ में हम आगे बढ़ते हुए अब जानना चाहेंगे कि उमेश जी, आपकी यह जो यात्रा शुरू हुई, ये किस समय पर शुरू हुई? आपने कब सोचा पहली बार कि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है? प्रदेश को आप आगे ले जाने का जो ख्वाब है, आपके मन में पहली बार कब आया? जी, ये साल 2012 की बात है। मैं अपने बड़े भैया के साथ बैठा था, श्री अमितेश अवस्थी जी। अच्छा। तो वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि दिल्ली का CM कौन है? अच्छा। तो उस समय की जो बात है, तो मैं दिल्ली का CM उस समय शीला दीक्षित जी थी। बिल्कुल। तो मैं उस समय सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, मैं वो बोल दिया क्योंकि मैं दिल्ली को यूपी का पार्ट मानता था। अच्छा, क्या बात है! वो बात थी जो भैया ने फिर मुझे समझाई और एक्चुअली मुझे बहुत वैसा महसूस हुआ कि दिस इज़ द बेसिक थिंग कि आई डोंट नो द कैपिटल वेयर इट इज सिचुएटेड। तो फिर हम लोग की वहाँ चर्चा हुई, जहाँ भैया ने मुझे इसके बारे में बताया, MPPSC के बारे में, UPSC के बारे में, GS GK। अच्छा। तो वो एक पल था जहाँ मैंने सोचा था कि मैं MPPSC ही करूँगा। और उसके बाद है कि 2013 में बात हुई थी और 2025 में 12 साल बाद 18 जनवरी को रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या बात है! तो मतलब एक दूसरी बात हम यहाँ से सीखते हैं अमितेश जी से कि इनके भीतर कृतज्ञता का भाव है, जो मैं अपने जीवन में भी यहाँ से अपने जीवन में भी इस भाव को शामिल करूँगा निश्चित रूप से। और सबसे पहले मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहूँगा अमितेश जी का, जो उमेश जी के भाई रहे। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने, अगर शायद वो प्रश्न उस क्षण ना पूछा होता,
तो आज उमेश जी शायद एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते। तो एक बहुत बड़ा क्षण होता है, एक माइलस्टोन होता है किसी भी अभ्यर्थी के जीवन में, जब से वो तैयारी करने के बारे में सोच लेता है। तो इसके बाद में उमेश जी, जब आपने तैयारी शुरू करी, तो तैयारी करने के दौरान एक अभ्यर्थी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने देखा कि कभी परिणाम को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति रहती है। कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के बीच में विद्यार्थी उलझे रहते हैं जी। और इस दौरान तनाव आना स्वाभाविक है। तो आप इस दौरान तनाव प्रबंधन कैसे करते थे, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे? जी। तनाव देखिए, डेफिनेटली तनाव प्रोसेस का पार्ट है, जो अपन परीक्षा दे रहे हैं उसका पार्ट है। क्या बात तनाव है। आना ही है, उसको मैनेज करने आना चाहिए। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये मैराथन है, एक दिन में नहीं जीती जा सकती है, इसके लिए समय लगेगा। और बिल्कुल। समय देना तो धैर्य की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और समय निकालने के लिए सबसे अच्छा दोस्त होते हैं। अगर आपके अरे पास क्या अच्छे बात। दोस्त हैं, अगर आप दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं प्रोडक्टिव तरीके से, और आपके दोस्त भी आपको समझते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अंकिता, आकाश, ये कुछ दोस्त रहे हैं जिन्होंने हर वक्त मेरे साथ रहे हैं, गाइड किया है कि अगर मैं परेशान हो रहा हूँ कि उमेश उसको ऐसे डील कर सकते हैं, अगर परेशानी आ रही है तो। क्या बात है। तो हर वक्त वो मेरे साथ रहे, तो मुझे ऐसा कोई तनाव महसूस नहीं हुआ। चूँकि मैं लक्ष्य लेके चला था कि एमपीपीएससी निकालनी है, तो 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो 2019 से 2024 मैंने सारे मेंस लिखे हुए हैं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं सोचता था तनाव आ रहा है, तो एक दिन ऐसा है कि अभी अंधेरा है, एक दिन सुबह आएगी और ये तनाव मेरा खत्म हो जाएगा। तो बस इसी में लगा रहा मैं। क्या बात है। मतलब उमेश जी, मुझे यहाँ पर एक बात और समझ में आई कि जब हमने देखा कि निरंतरता और कृतज्ञता के साथ साथ एक और गुण हमने यहाँ पर खोज ही लिया है कि एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी में कृतज्ञता का भाव हो, निरंतरता हो, साथ ही साथ धैर्य हो। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर उमेश जी ने हमको समझाई है कि विद्यार्थियों के भीतर धैर्य भी होना बहुत ज़रूरी है। और धैर्य होने के साथ साथ में आपको अगर तनाव का प्रबंधन करना है तो आपकी कंपनी बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। आपके आसपास ऐसे दोस्त हों जैसे उमेश जी के पास रहे। तो उमेश जी ने अपने मित्रों की जो फेहरिस्त बताई, उसमें अंकिता जी, आकाश जी का नाम लिया। तो उनका जो साथ है और वो निश्चित रूप से इनके लिए लाभकारी रहा और उमेश जी के तनाव प्रबंधन में जो है एक बड़ी भूमिका निभाई। तो उमेश जी, आप जब तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दौरान आपने प्री और मेंस के बीच में किस प्रकार से समन्वय बिठाया, और साक्षात्कार को लेकर के जो तैयारी थी वो आपने प्रारंभिक स्थिति से ही शुरू की या फिर मेंस के बारे, इंटरव्यू के बारे में सोचा? जी। देखिए, साक्षात्कार की तैयारी अगर आप सोचते हैं कि 2 महीने 4 महीने में हम कर लें, ठीक तो मैं है। मानता हूँ साक्षात्कार की तैयारी 2 महीने 4 महीने में नहीं होती है। जब से बिल्कुल। आप तैयारी करना स्टार्ट किए हो, मैं तो कहता हूँ उससे भी पहले घर के संस्कार क्या बात आपके है, अंदर जो आते हैं, वो ही आपका साक्षात्कार बना देते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब से आप एकदम तैयारी कर सटीक रहे है। हैं, आपके अंदर धैर्य की भावना, आप टॉलरेंट हो, आप डिसिप्लिन हो, आप कमिटेड हो, अगर आप कर रहे हो एमपीपीएससी की तैयारी, तो कमिटमेंट, डिसिप्लिन, दिस इज द बेसिक थिंग यू मस्ट हैव। तो मैं मानता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में मेरी तैयारी ऐसी थी कि मैंने प्रीलिम्स के लिए जीएस बहुत अच्छे से कर लिया था। बहुत बढ़िया। जितना है। भी एनसीईआरटी मटेरियल होता है, जितने भी ऑथर्स की बुक हैं, पब्लिशर्स हैं, उनको अच्छे से मैंने पढ़ा है। तो जीएस में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर मेरा प्रीलिम्स का रहता था तो मेरे हमेशा कट ऑफ से मार्क्स 8 से 10 नंबर आगे ही रहते थे। क्या बात है, बहुत तो शानदार। प्रीलिम्स में मुझे कभी परेशान नहीं किया, और प्रीलिम्स को अच्छे से मैं डील कर चुका था लास्ट ईयर के पेपर्स को देख के कि एक्चुअली एमपीपीएससी का स्कोप क्या है, चाहता क्या है एमपीपीएससी बच्चों से। तो प्रीलिम्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। अब रही बात मेंस की, तो 2019 और 2020 में मेरा मेंस नहीं निकला था। अच्छा। और साल 2021 में मेरा मेंस निकला, लेकिन मैं प्रावधिक सूची में था, ठीक तो मेरा है। रिजल्ट अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ। उसी साल 2022 में रिजल्ट आपके सामने ही आ गया है। और इंटरव्यू का जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं की जा सकती है 1-2 महीने में, हालांकि प्रैक्टिस की जा सकती है। प्रैक्टिस की जा सकती है, बहुत बढ़िया। ऐसी तैयारी नहीं की जा सकती कि आप जीरो से इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हो। आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। आपके गुण हैं जो आपको इंटरव्यूज दें वो जज करेंगे इंटरव्यू। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपसे पूछ रहे हैं, आप उनके आंसर दे रहे हो। मैं मानता हूँ कि नहीं, वो क्वेश्चन आंसर नहीं है। मेरे से भी कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं बने, शालीनता से मैंने उसमें सॉरी बोला, और सब लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट करके ही क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि आप विद्यार्थियों से अगर हम संक्षेप में कहें तो उमेश जी का ये भी अनुभव रहा है कि इंटरव्यू एक व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है और जो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बाकी उमेश जी ने विद्यार्थियों को ये भी एक संदेश दिया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, स्पेशली अभी आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान है।
अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखने को मिलती है सर, कि आप इंग्लिश माध्यम से हैं जी। और इंग्लिश माध्यम में केवल इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विकल्प काफ़ी कम है। हम्म। तब ऐसी स्थिति में टेस्ट सीरीज को लेकर के आपने किस प्रकार से मार्गदर्शन लिया, कहाँ से लिया, क्या अनुभव रहा? आप बताएं जरा। जी। जैसे आपने बताया कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट की भी कमी होती है, बिल्कुल। डेफिनेटली मैं इस बात को मानता हूँ। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, सुन रहे हैं मुझे भी, हाँ। तो उनको हिंदी में भी फ्लुएंट होना पड़ेगा, क्योंकि एट द लास्ट कि आप एक हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो हिंदी में भी आप कंटेंट पढ़ सको, क्योंकि अब इंग्लिश में इतना कंटेंट नहीं है, तो गूगल ट्रांसलेट से आप कितना ट्रांसलेट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी में भी मैंने पढ़ाई की है, ताकि मुझे कंटेंट की कोई कमी ना पड़े। बहुत सही, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के दौरान? टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज भली प्रीलिम्स हो, मेंस हो, बिना टेस्ट सीरीज के मैं मानता हूँ एग्जाम निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर्स के पेपर्स एवरीथिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। जैसे 2021 और 22 में मैंने उत्कर्ष में टेस्ट सीरीज लगाई थी, ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मेरे तैयारी में उसने काफ़ी हेल्प की टेस्ट सीरीज में। चलिए, अच्छा, एक सबसे बड़ी बात मैं उमेश जी आपको भी बताऊं और आपके माध्यम से विद्यार्थियों को भी बताता हूं कि 21 और 22 की मुख्य परीक्षा के दौरान उत्कर्ष ने निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज एकदम इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर दी थी, ताकि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकें। लेकिन हाँ, अब इंग्लिश माध्यम में आप लोगों को कंटेंट की कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उत्कर्ष ऑलरेडी पूरा कंटेंट 2024 की मैं कहूँ तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आप लोगों के लिए अब अवेलेबल है। तो जिन परेशानी का सामना उमेश जी ने किया, अब उम्मीद है आप लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा उमेश जी, यहाँ पर एक बात और बताइए कि कभी ऐसा दिमाग में आया आपको कि तैयारी स्विच कर देनी चाहिए? देखिए, ये मोमेंटरी रहा, मतलब आया तो कुछ घंटों के लिए आया, लेकिन मैंने उनको हावी नहीं होने दिया अपने को। आता था मेरे को, लेकिन कुछ घंटों के लिए आता था। तो उसमें मैं अपने भैया से बात कर लिया करता था, तो वो मुझे समझाते थे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जब तक पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, तुम्हें जैसा सपोर्ट चाहिए, वी आर विथ यू। अरे वाह। तो मेरे भैया, मेरे पापा, माँ, सबने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी दीदी जो हमेशा मेरे साथ रही, और उन्होंने आज से 6 साल पहले मुझे डीसी घोषित कर दिया था। अरे क्या बात है। हालांकि पीडीएफ में मेरा नाम अभी आया है, लेकिन उनके लिए मैं 6 साल पहले ही डीसी बन गया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उन सबका सपोर्ट रहा, और दोस्तों का सपोर्ट रहा कि तू कर सकता है अपने आप को। जैसे 19-20 में मुझे मेंस नहीं निकला मेरा, तो मैं अपने आप को थोड़ा सोचने लगा कि शायद कहीं तो गलती हो रही है। तो दोस्तों ने मेरे पेपर, मेरी आंसर राइटिंग, यहाँ तक हिंदी में अशुद्धियाँ होती थी तो डिक्टेशन करवाई है मुझे फ़ोन पर 1-1 घंटे। अरे क्या बात। ताकि जो मेरी अशुद्धियाँ हो रही हैं या फिर हिंदी में राइटिंग अगर हो सकता है दिक्कत दे रही हो, क्योंकि कॉपी तो देखने को मिली नहीं है अभी तक। हाँ हाँ। तो ऐसे डिक्टेशन कर करके मैंने अपनी हिंदी और सारे सब्जेक्ट में सुधार किया है। अरे क्या बात है। मतलब मेरे को एक बात उमेश जी यहाँ से जो मैं कहूँगा कि आप एक अधिकारी बनकर के प्रदेश का भविष्य संभालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपके व्यक्तित्व से ये ज़रूर सीखा है कि आप बड़े कृतज्ञ भाव के व्यक्ति हैं। आपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, जिन लोगों ने आपकी इस यात्रा में साथ दिया है, आपने सभी लोगों को याद रखा है। अच्छा, क्या आप अपनी स्कूली शिक्षा को अपने चयन में किसी प्रकार से भागीदार मानते हैं? बिल्कुल, स्कूल ने मेरा फाउंडेशन तैयार किया है। स्कूल में जो टीचर्स मिले, जैसे मेरी क्लास टीचर आशा तिवारी मैम, क्या बात है। तो उनका जो मार्गदर्शन था, उनकी जो डांट थी, वो समझाती थी कि पढ़ाई का क्या योगदान रहेगा भविष्य में। तो ये मैं मानता हूँ कि 10वीं, 11वीं, 12वीं और सबसे बड़ा गुरु जो मैं मानता हूँ, पिताजी को मानता हूँ। अरे क्या बात। वो प्राचार्य हैं शासकीय हाई स्कूल में। हाँ। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि उन्होंने 2-3 घंटे अपने साथ बैठ के मुझे ना पढ़ाया हो। बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा टीचर जो अभी मैं मानता हूँ, तो मेरे पिताजी हैं। स्कूल से आके 2-3 घंटे निकालना और रोज मुझे पढ़ाना, उसमें डांट भी रहती थी, उसमें प्यार भी रहता था, लेकिन उसी का नतीजा है कि फिर 12th में, 10th में मैंने अच्छा परसेंटेज स्कोर किया और एक लक्ष्य लेके इंदौर में आया। तो जिस दिन मैं इंदौर आ रहा था, उन्होंने गले लगाया और बोला कि बेटा, अब जो तुम्हारे लक्ष्य निर्धारित थे उसको पाने के लिए अब तुम एक नई जगह जा रहे हो, अच्छे से रहना है। और बस उन्होंने जो प्यार दिया, उसी की वजह से आज जो हूँ, उन्हीं की वजह से। क्या बात है। मतलब मैं अगर कहूँ तो जो आपकी आंखों में बात करते समय जो सच्चाई दिखती है, तो उसे मेरे अंतःकरण में एक विशेष प्रकार की कपकपी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब वो कैसा क्षण रहा होगा जब पिताजी ने गले लगाकर अपने पुत्र को बोला कि जाइए अपने सपने साकार कर लीजिए। और वो पिताजी भी कितने भाग्यवान हैं कि उनको एक इतना अच्छा बालक मिला जिसने अपने पिता के, अपने माता के, भाई के, बहन के, मित्र के सपनों को पूरा करके दिखाया और पूरे प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की है। और निश्चित रूप से ऐसे ही अभ्यर्थी होते हैं जो न केवल चयनित होते हैं,
बल्कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छे प्रशासक बनकर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो उमेश जी, यहाँ पर अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2025 और आने वाले समय में आपका इंटरव्यू लंबा जब विद्यार्थी देखेंगे एक लंबे समय तक यूट्यूब के माध्यम से, तो लंबे समय तक विद्यार्थी प्रेरणा आपसे लेंगे। तो आप अपनी ओर से कोई ऐसा संदेश, अपनी ओर से ऐसी कोई बात विद्यार्थियों से कहना चाहें जो हमेशा वो तैयारी के समय पर ध्यान रखें और जब भी कभी वो टूट रहे हों तो आपके ये वक्तव्य उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करें। तो ऐसे कुछ वक्तव्य विद्यार्थियों के लिए आप कहें ताकि विद्यार्थी आपकी बात को सुन करके मोटिवेट रहें। विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहूँगा कि कभी हार नहीं माननी है। अगर देखिए मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। परीक्षा को एक डिसिप्लिन तरीके से चलना है, जैसे कमिटमेंट होती है। तो किसी चीज़ को अगर आपने कमिटमेंट दी है तो उस कमिटमेंट के लिए आप सब कुछ पीछे छोड़ें। सोशल मीडिया हो जो आज के टाइम पे परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा दोस्त की संगतें हैं, ज़्यादा दोस्त तैयारी में काम नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ। बहुत सही। हालांकि मैं डिफर कर सकता हूँ लोगों के उससे, लेकिन मेरा जो रहा है कि ज़्यादा दोस्त अगर रहते हैं तो फिर तैयारी में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्त हों, अच्छे हों, अपनी फील्ड के हों और जिनके साथ अपन बैठ सकें। जैसे आदर्श दुबे, जब भी मैं डाउन होता था तो मैं उसके पास जाता था, मिलता था, वो समझाता था कि मेरा छोटा भाई है आदर्श, तो कि भैया आप परेशान ना हो, आराम से लगे रहें, आप करेंगे, हमें आपको पूरा भरोसा है। अरे क्या बात है। तो एकदम बैठ के और वो एक स्टैंड अप कर दिया करता था मेरे लिए, हंसवाने के लिए, ताकि भैया और अच्छे से खुश हो जाएं। तो उसका योगदान, सबके योगदान रहे हैं मेरी लाइफ में। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए आप कर सकते हैं, पहले भरोसा अपने अंदर लाइए। ये सोचना कि अभी ये एक फेस नहीं निकला, दूसरा प्रीलिम्स नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, आप लगे रहिए। अगर आप एमपीपीएससी में आए हैं तो कम से कम सोचिए कि जब तक हम एमपीपीएससी में कोई पोस्ट ना ले लें, हमें एमपीपीएससी नहीं छोड़नी है। और आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एक अच्छा गाइडेंस आपको चाहिए है और गाइडेंस कोचिंग से अच्छा मिल रहा है, आप लोग दे भी रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों को जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उमेश जी से बात की आज और ये चर्चा का मूल उद्देश्य रहता है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो चयनित अभ्यर्थियों से उन्हीं की जुबानी में वो अनुभव सीख सकें जो आपके जीवन में बिल्कुल पूरी तरह से काम में आ सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप अपने ही जीवन के अनुभवों को एकत्रित करेंगे तो आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए सफल अधिकारियों की जुबानी अगर आप उनके अनुभवों को सुनते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा। तो उमेश जी से सभी विद्यार्थियों ने यह सीखा कि मन में कृतज्ञता का भाव हो, लक्ष्य के प्रति निरंतरता हो, धैर्य हो, अनुशासन हो, माता पिता, गुरुजनों का, भाई का, बहन का और मित्रों का यथोचित सम्मान हो। अगर ओवरऑल अगर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास बेहतर करता है तो निश्चित रूप से अपनी सफलता को अर्जित करता है। धन्यवाद।